वीडियो बनाने का मकसद किसी को डिफेम करना या किसी को डिमोटिवेट करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके सामने कुछ फैक्ट्स को रखना है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें इस चीज के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं तो भाई लॉ ऑडिट पढ़ाता हूं, तो मैं लॉ ऑडिट के बारे में बात करूंगा। इंटर का ऑडिट का पेपर, आप हैरान रह जाएंगे कि इंटर के ऑडिट के पेपर के जो अभी सजेस्टेड आंसर आए हैं, उस सजेस्टेड आंसर में इतना बड़ा ब्लंडर है, मतलब वो पूरा आंसर गलत है। और जो बच्चों ने, अच्छा अगर हम लोग सजेस्टेड आंसर का माने तो सजेस्टेड आंसर के हिसाब से ही मेरे ख्याल से एग्जामिनर लोग जो है उन लोग पेपर चेक किया होगा, तो 100% बच्चों का जिन्होंने सही लिखा उनको 0 मिल गया होगा। अगर सजेस्टेड आंसर एग्जामिनर्स को मिला होगा चेक करने के लिए और एग्जामिनर्स ने उसको बेसिस मान करके चेक किया होगा, तो सही वाले बच्चों का जो है 0 मिल गया होगा, और जो गलत वाले बच्चे हैं, जिन्होंने गलत आंसर लिखा है, उनको मार्क्स मिल गया होगा। जी हां दोस्तों, आईसीए का जो सीए इंटर का भी एग्जाम हुआ था ऑडिट का, उसमें क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 2A का मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए, सच्चाई के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2A, ध्यान से सुनिएगा, इंटर ऑडिट का क्वेश्चन नंबर 2A। अब क्वेश्चन नंबर 2A में पूछा था कि ये इसको एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कारो का क्वेश्चन था, कारो एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन था, कारो 2020 का एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन था, और पूछा गया था कि इस कंपनी को एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनी था, डेटा दिया हुआ था और पूछा था एग्जामिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिशन प्राइवेट कंपनी को 2 सिनेरियो में मिलता है। कारो 2020 का एग्जामिशन 2 सिनेरियो में मिलता है, या तो वो प्राइवेट कंपनी क्या हो, एक स्मॉल कंपनी हो, या फिर वो प्राइवेट कंपनी 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। हाँ वही वाला, पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़। इसके अलावा बोरिंग जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, आइदर और सेटिस्फाई करना पड़ता है, या तो प्राइवेट कंपनी स्मॉल होगा तो भी एग्जामिशन है, या फिर प्राइवेट कंपनी अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो मैंने आपको बताया तो भी एग्जामिशन है। दोनों में से कुछ भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एग्जामिशन है, या तो स्मॉल या फिर वो तीनों कंडीशन। अब इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टेड आंसर में खाली वो 3 कंडीशंस वाला जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर बोल दिया कि देखो भैया इसका रेवेन्यू तो 11 करोड़ है, तो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इसको प्राइवेट कंपनी को एग्जामिशन नहीं मिलेगा, कारो एप्लीकेबल रहेगा। जबकि गलत है, वो स्मॉल कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का जो डेटा दिया हुआ था वो स्मॉल कंपनी का था। स्मॉल कंपनी क्या होता है, अगर आपको याद हो, सेक्शन 2 क्लॉज 85 में क्या लिखा हुआ है? स्मॉल कंपनी क्या होता है? ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़। पिछले टर्म तक यही था, हालांकि अब इस टर्म में भी यही है नवंबर में, बट मई 23 में अमेंड हो चुका है, ये डबल हो चुका है 4 करोड़ 40 करोड़। बट पिछले टर्म और अभी आपका जो नवंबर का एग्जाम है उसमें 2 करोड़ 20 करोड़ का लिमिट है, और ये 2 करोड़ 20 करोड़ दोनों लिमिट सेटिस्फाई कर रहा है ये प्राइवेट कंपनी, तो ये स्मॉल कंपनी है। इसका मतलब कारो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है कि कारो एप्लीकेबल है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। अब कुछ लोग अपना ज्ञान लगाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है सर कि आप ही से गलती हुआ हो। नहीं, गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई आप पढ़ लो। गाइडेंस नोट इशूड बाय मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने तो बिल्कुल जो है ये सही आंसर लिखा है। गाइडेंस नोट इशूड बाय आईसीआई में भी लिखा हुआ है, जो आईसीआई ने गाइडेंस नोट इशू किया था कारो के ऊपर अपने मेंबर्स के लिए, उसमें भी यही बोल रखा है कि प्राइवेट कंपनी अगर स्मॉल है तो भी एग्जामिशन है, अगर स्मॉल नहीं है, वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे तो भी एग्जामिशन, मतलब आइदर और है। तो मतलब यहां पर कारो 2020 का एग्जामिशन मिलना चाहिए था, ये स्मॉल कंपनी था। अब तुम सोचो, 4 नंबर का क्वेश्चन था, मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि सर मेरा 37 आया है, सर मेरा 38 आया है, और मैंने ये जो स्मॉल कंपनी लिखा था और कारो का जो एप्लीकेबिलिटी था वो तो एग्जेम्प्टेड था स्मॉल कंपनी होने के कारण, लेकिन इंस्टीट्यूट मेरा तो आंसर गलत कर दिया और सजेस्टेड आंसर में भी गलत दिया हुआ है। अब अगर सजेस्टेड आंसर फॉलो किया होगा, तुम सोच रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है। 100% पेपर्स हैव बीन चेक्ड एररनेसली। अब तुमको लग रहा है सर 4 नंबर का बात है, एक्चुअल में 4 नंबर का बात नहीं है, एक्चुअल में 8 नंबर का बात है। अगर मैंने सही लिखा, मेरे को तो 0 मिल गया, जिस बच्चा ने गलत लिखा उसको तो 4 नंबर मिल गया, तो मेरे पेपर में 4 नंबर घट गया, उसके पेपर, गलत वाले बच्चे के पेपर में 4 नंबर बढ़ गया, तो मेरा और उसका कंपैरिजन में तो 8 नंबर का फर्क आ गया देखा जाए तो। अब बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं? तो यहां पर इंस्टीट्यूट को ना केवल अपना सजेस्टेड आंसर्स दुरुस्त निकालना चाहिए, डबल ट्रिपल लेयर चेकिंग का होना चाहिए, और एग्जामिनर्स जो है उनका भी एग्जाम हो, मेरे ख्याल से होता ही है, बट और इसको जो है ना इंटरनल कंट्रोल्स को मजबूत करने का दरकार है। आप अपना कमेंट बॉक्स में पक्का से अपना कमेंट करिएगा कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया है कि नहीं, और अपना फीडबैक और व्यू पॉइंट भी रखिएगा, बट कंस्ट्रक्टिवली। अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्रॉब्लम से उभरा कैसे जाए। इंस्टीट्यूट अपने जान में कोशिश कर रहा है, बच्चों के साथ गलत हुआ है, मैं क्या करूं और बताओ, बिल्कुल गलत हुआ है। हम सब जानते हैं प्रोटेस्ट का क्या हल हुआ था, सभी को पता है, बोलने का दरकार नहीं है। सो आई फील सॉरी फॉर ऑल दीज थिंग्स।
अब इंस्टीट्यूट बोलता है आपका पासिंग मार्क 40 है, 40 मार्क पासिंग है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं आप सब्जेक्ट वाइज 40 पास मार्क समझो ही मत, आप अपना पासिंग मार्क 50 समझो। हर एक सब्जेक्ट में आपका पासिंग मार्क 50 समझो। अगर आप ऐसा मेंटेलिटी रख लोगे तो जो 10 मार्क्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप लेकर के चल रहे हो ना, आप 10 मार्क्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर के चलो कि अगर गलत चेकिंग हो गया, एवरेज चेकिंग हो गया, तो फिर भी हम पास हो करके रहेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप 10 मार्क्स लेकर के चलो। एक्चुअल में वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और इंस्टीट्यूट का मार्जिन ऑफ एरर है। तो अब वो 10 मार्क्स जो है ना वो पकड़ करके चलो। और जिन बच्चों का भी 30-35 आया है वो बच्चे एक्चुअल में जो है ना मेरे नजरों में फेल नहीं है, उनका बिल्कुल 40 डिजर्व वो करते होंगे। बट अब आप अपना पासिंग मार्क जो है ना वो 40 की जगह 50 समझ लो, डीम्ड पासिंग मार्क 50 समझ लो। मेरे को पता है बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट इससे ज्यादा मैं आपको क्लैरिटी और कैसे दूं। आपके हाथ में है पढ़ना, मेरे हाथ में है पढ़ाना। बच्चे बोल रहे हैं सर दूसरा कोर्स कर ले। अरे कहां जाओगे, हर जगह सिस्टम में तुमको फ्लॉ मिलेंगे। तुम जिस सिस्टम में जाओगे वहां पर फ्लॉ मिलेंगे। क्या सीएमए इंस्टीट्यूट में फ्लॉज नहीं है? क्या सीएमए पेपर चेकिंग में फ्लॉज नहीं है? उनका तो रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया है। हर कोर्स में कुछ ना कुछ कमियां हैं। उस कमियों के साथ ही हमें आगे बढ़ना है और हमें अपना बार जो है वो रेज करना है। अब जिनका एग्जाम नवंबर 22 में है, मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मैं आपके लिए डेली मिशन सीरीज लेता हूं, 3-3 घंटा का रिवीजन लेता हूं रात में, सुबह से लेकर रात तक 4 बैच लेने के बाद मैं रात में रिवीजन लेकर के आता हूं आपके लिए। आप प्लीज पढ़ाई में ध्यान लगाइए, प्लीज पढ़ाई में ध्यान लगाइए। और जैसे सर तो फिर आपने ये क्यों बताया, क्यों नहीं बताऊं मैं, ताकि आप 40 नंबर के भरोसे ना बैठे, आप 50 नंबर के भरोसे बैठे, 10 मार्क्स का आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर के चले। थैंक यू। एंड हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आपकी तरह, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो सके और वो भी जो है ना ये समझ सके